हमारे कक्षा 9वीं के उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो अपना पेपर देने वाले हैं विज्ञान विषय का। देखिए बच्चों, अगर आपने कक्षा 10वीं को बोर्ड परीक्षा को अच्छे से पास करने का सपना देखा है तो अभी आपके सामने जो विज्ञान का पेपर है ये बाधा बनकर खड़ा है। अगर विज्ञान में आप पास होगे तो आपका जो 10th पास करने का सपना है वो सच होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, उससे पहले आप लोगों को कक्षा 9वीं का द्वितीय परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 का साइंस विषय का पेपर पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं आप लोगों के पास बहुत कम समय है। 5 जून को आप लोगों का पेपर है विज्ञान विषय का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस 75 नंबर के पेपर की तैयारी करवाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और आपके अच्छे नंबर आए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किस प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ताकि हमारा स्कोर जो हो वो अच्छा हो, क्योंकि समय बचा है बहुत कम। क्वेश्चन आते हैं पूरे 23। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। 1 मिनट भी हम खराब नहीं करेंगे हमारा, और फटाफट हम करेक्ट आंसर हमारे देखते चलेंगे। क्वेश्चन क्रमांक पहला, निम्न में से कौन सा उदर्व पातज पदार्थ नहीं है? भैया नमक नहीं है, नोट कर लो, नमक नहीं है। आवोगाद्रो स्थिरांक है तो 6.022 गुणित 10 की घात 23। अगला देखिएगा, एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एटॉम शब्द का जो प्रयोग किया भैया वो उसका नाम हो जाएगा जॉन डाल्टन आपका आंसर होगा। लिख लो कॉपी में फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। पूरा पेपर आपको किस पैटर्न पर मिल सकता है हम आंसर देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। लिख के रखिएगा, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग कहलाती है बच्चों। लिख लो, क्या कहलाती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग आपका आंसर होगा। जड़त्व की माप है बच्चों, द्रव्यमान हो जाएगी। लिख लो आंसर। और किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताओ। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी शेयर कर दीजिए, रिक्त स्थान को देख लीजिए, शेयर कर दो सभी भैया धमाकेदार, क्योंकि इसमें से आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो ही आपको पास करवा सकता है। जिनको कुछ याद नहीं है बाद में पछताओगे। पेपर देकर आओगे तो देखोगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके फंसे हैं। चलिए देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर अगला। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। विलयन एक मिश्रण होता है, कैसा? समांगी मिश्रण होगा। खाली स्थान में क्या लिखोगे? समांगी। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज ने की थी? चैडविक ने की थी बच्चों। आंसर क्या लगा दोगे? चैडविक आपका आंसर हो जाएगा। और पादप कोशिका की भित्ति की बनी होती है तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। और स्थायी उत्तक की कोशिकाएं नहीं होती, विभाजित नहीं होती। क्या नहीं होती? विभाजित। अगला प्रश्न, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? 0 होगा बच्चों। 0 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ध्वनि मापन की इकाई है तो ध्वनि मापन की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? डेसिबल हो जाएगी। वीडियो बढ़ता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम के आंसर सभी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। जोड़ी मिला लो भैया, जोड़ी मिला लो। तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। और जेल को हम मिला देंगे जेली पनीर मक्खन। और कार्बन को आप जल्दी से मिलाएंगे सी। और केंद्रक को आप मिलाएंगे कोशिका नियंत्रण कक्ष। और आँख की पलक, इसको आप जो मिलाएंगे बच्चों ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच,
तो इसको मिलाएंगे आप बच्चों लेक्टोमीटर, और दाब का मात्रक जो होता है न्यूट्रॉन बटा मीटर की घात 2, और अश्व शक्ति होता है 746 वाट। जोड़ी मिल गई। उसके बाद में एक शब्दमुत्तर देखेंगे। एक शब्दमुत्तर देख लो, हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तीन अवस्था में विद्यमान है। तो उसका आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कौन कौन सी अवस्था में उपस्थित है, जल्दी से बता दीजिए। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो Ca कोष्टक में ONOH कोष्टक बंद की घात, मतलब यहाँ पर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे लगाना है ना, ऊपर नहीं लगाना है। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10-19। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो उसे मंदन कहते हैं बच्चों, मंदन उसे कहा जाता है। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो उसमें उसे कहते हैं बच्चों अंतरा या फिर उसे हम अंतरा फसलीकरण, ठीक है, अंतरा फसलीकरण उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट पालन में किसकी उन्नत नस्लें विकसित की जाती है? मुर्गी की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम की जोड़ी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की जोड़ी रह गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप इन इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले आप लोगों के लिए खास। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को अभी सोल्व नहीं किया है तो अच्छे से हल कर लीजिए, याद कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इतनी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को हल करके अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सको। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, और जितने भी बच्चों ने इन क्वेश्चनों को नहीं लगाया है सभी लगा कर जाइएगा। पेपर देखकर आप भी झूम उठोगे कि वास्तव में आज आपने जो देखा है, वास्तव में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सभी को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इस क्लास को कहाँ से जुड़े हैं, इस लाइव क्लास में इतनी जल्दी आप कहाँ से जुड़ रहे थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि हम यहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस में क्या सुधार किया जा सकता है आप अपनी राय अवश्य दें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।